एक्साइटमेंट आ जाती है। आपके फेस के अंदर परमात्मा ने वो जो है रंगत डाली है कि जो एक्साइटमेंट डाल देता है सामने वाले व्यक्ति के भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही प्रोग्रेस करते जाओ। राम प्रसाद जी की बहुत बेहतरीन स्टोरी। देखिए, राम प्रसाद जी फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम में जो है गागर में सागर भरा राम प्रसाद जी ने। बहुत बेहतरीन स्टोरी के लिए राम प्रसाद जी का धन्यवाद। संजय राय जी ने एज यूजुअल हमेशा की तरह से बहुत बेमिसाल ट्रेनिंग दी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय राय जी का भी। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। आज मुझे यहाँ इस मिराकल मॉर्निंग में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। और मैं कोचिंग देता था कंप्यूटर्स की। उसके साथ साथ मैंने आरसीएम मुझे मिला, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। और करते करते मैं दिक्कतें बाधाएं तो आती हैं। दुनिया की कोई भी सड़क सीधी नहीं जाती, मोड़ आता है, स्पीड ब्रेकर भी आता है। तो ये छोटे मोटे चैलेंज मेरे साथ में भी आए। लेकिन करते 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 जब आप किसी चीज को करने की ठान लेते हैं ना, तो फिर जो है आपको परिणाम ऑटोमेटिकली जो है बेहतरीन मिलते हैं। तो धीरे 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 काम बढ़ता गया। मैं आरसीएम के रोयल्टी पे आया, फिर टेक्निकल आया। सपने होते हैं हर व्यक्ति के। जब मैं आरसीएम में आया था तो मैं साइकिल पे था। तो मेरा सपना था कि मैं बाइक लूंगा। और वो बाइक मेहनत करके जब बाइक आई, और बाइक से फिर जो है मैं कार का मैंने सपना बनाया। फिर कार छोटी थी तो बड़ी कार का सपना बनाया। बड़ी कार का सपना हो गया तो फिर जो है कुछ लैंड अपने पास में होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी अपने पास में होनी चाहिए। उनके सपने बनाए, वो पूरे किए। फिर ये लगा कि घर छोटा है और बड़ा घर होना चाहिए, तो और बड़े घर के सपने थे वो पूरे हुए। फिर टारगेट बनाए कि नहीं, अभी और बड़े लेवल पे जाना है। कंपनी के लेवल पे, एमडी लेवल के साथ में जो मीटिंगें होती हैं, बोर्ड रूम का सदस्य बनना है, कोर में आना है। फिर उन लक्ष्यों को बनाया, उसको पूरा किया। आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और परमात्मा के आशीर्वाद से आज जो है कोर कमेटी का सदस्य हूँ। और ये सब कुछ जो चल रहा है, हम सब के रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर के आशीर्वाद से, और रिस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स साहब के आशीर्वाद से, और मेरी सारी एलओएस के पूरा सहयोग जो है उसमें मिलता है। टाइम टू टाइम जो है गाइडलाइन मिलती है। और अभी रिस्पेक्टेड राकेश सर ने और सब ये जो है बहुत बेहतरीन, अभी ट्रिप पे हैं हम जिम कॉर्बेट में। और यहाँ जो है हम पिछले 2 दिन से हैं, और आज लास्ट डे है। और आज का ये जो दिन है, इसमें लगभग 200 के करीब साथी जो है हमारे पास में हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ इस ट्रिप के ऊपर। ये सब कुछ मिल रहा है, ये सब कुछ मुझे मिला। ये सब कुछ आपको भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? मैं थोड़ा सा फास्टली चलूंगा, वो टॉपिक तो काफी लंबे हैं, लेकिन मैं फास्टली चलता हूँ। 5 चीजें जो है आपको करनी पड़ेंगी। अगर वो 5 काम आप करने में सफल हो जाते हो, वो 5D है। अगर उस 5D को आप फॉलो कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली बहुत बड़े मुकाम पे जाओगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने 5D की रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है, वहां भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा जो है ना 5D को हल्का फुल्का जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आप अपने भीतर ये 5D डाल लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोर बनने से नहीं रोक सकती, स्टार रूबी बनने से नहीं रोक सकती। उसमें सबसे पहला जो डी है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन कि आप चेक करें कि आपको जाना कहाँ है। आप चेक करें कि आपको जाना कहाँ। मेरा साउंड ओके नहीं आ रहा क्या भाई? ओके है सर, नहीं ओके आ है। रहा है, बढ़िया सही है। बढ़िया। Recording in progress. हाँ ठीक है, थैंक यू। तो आप डायरेक्शन, सबसे पहले तो आप अपनी डायरेक्शन को चेक करें कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, आपको जाना कहाँ है। देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और आज उस जगह से आप 20,000 30,000 रुपए कमा रहे हैं महीने के, 50,000 रुपए कमा रहे हैं महीने के, तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि आप 12 महीने में कितने कमाएंगे, आप 20 साल में कितने कमाएंगे। जितना पैसा आप 20 साल में कमाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 10 लाख रुपए कमा लेते हैं 20 साल में, तो 5 लाख तो आपका खर्चा ही निकल गया। तो 5 साल, क्योंकि वो खर्चा तो आपका हर समय चलेगा ही चलेगा। खर्चे का मीटर एवरी टाइम चलता रहता है। आप जिस रूम में बैठे हैं वहां लाइट जल रही है, वो खर्चा है ना।
वो खर्चा है, वो आपका चलता ही रहेगा। आप जैसे ही उठ के बाथरूम तक जाएंगे तो वो चप्पल जो आपने डाल रखी है वो भी घिसेगी, वो भी आपका खर्चा है। तो खर्चे का मीटर एवरी टाइम आपका चल रहा है। ऐसे ही अगर आप इनकम का मीटर चलाना चाहते हैं तो आपको अपनी डायरेक्शन को देखना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, क्या इस डायरेक्शन में मैं 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं? अगर आपको लगता है नहीं कि इस डायरेक्शन में अगर मैं टीचिंग की, नौकरी वाली, खेती वाली, व्यापार वाली, दुकानदारी वाली, अगर इसी डायरेक्शन में मैं चलता रहूंगा तो मेरी मंजिल कहाँ है, कहाँ तक मैं पहुंचूंगा? तो पहला तो आपको ये चेक करना है। अगर आपको वहां डाउट लग रहा है कि नहीं, मेरे को जो है ना यहाँ क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है, तो आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करके आप आरसीएम का हाथ पकड़िए। और आप आरसीएम का हाथ पकड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी करते हुए मैं कंप्यूटर के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा था, कि मैं बहुत लंबा टाइम तक अगर इन कामों को करता हूँ तो मेरे को टाइम, मनी और सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें क्लिक की थी कि ये तीनों चीजें मुझे नहीं मिल सकती हैं एक जगह पे। अगर मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करके आरसीएम में आता हूं तो मैं जो है टाइम, मनी, सिक्योरिटी तीनों चीजों को पा सकता हूं जो मैंने पाई। तो आपका सबसे पहला डी है डायरेक्शन, एंड सेकंड वन इज डेटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। डेटर्मिनेशन जो है, जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं, जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो आपका डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ निश्चय ही आपको उसके बाद में फिर आगे के मुकाम पे लेके जाएगा। ये नहीं है कि आपने डायरेक्शन तो बना ली, ठान लिया, लेकिन आप कंफ्यूज माइंड से काम कर रहे हैं। कभी आप करते हैं, कभी आप छोड़ देते हैं। आपको पुशअप करना पड़ता है, सीनियर द्वारा जो है आपको मोटिवेट करना पड़ता है, सीनियर को बार बार आपको जो है फॉलो करना पड़ता है। आप जो है मीटिंग में आइए, आप यहाँ जुड़िए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। तो आप चेक कीजिए क्या आप वाकई दृढ़ निश्चय से ना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो वो जो डिटर्मिनेशन चाहिए वो हमें जो है 100% पहले अपने आप, वो सेल्फ किक स्टार्ट होना चाहिए मामला उसमें। उसमें किसी दूसरे के प्रेशर के साथ में जो है काम करवा के परिणाम बेहतरीन आने वाले नहीं है। तो वो डिटर्मिनेशन चाहिए हमें अपनी खुद की, सेल्फ, है ना, वो दृढ़ निश्चय चाहिए सेल्फ। हमारा निश्चय कोई दूसरा तो ना करवा सकता, अपने को खुद को करना है। और जब आप खुद जो है इस चीज के ऊपर काम करेंगे तब परिणाम आएंगे, तब परिणाम बेहतरीन आएंगे। यानी आप अपने आप को बदलें, आप खुद को बदलें, आप खुद के ऊपर काम करेंगे तो दुनिया आपके जैसा बनने की सोचेगी। दुनिया आपके जैसा डुप्लीकेट आपके खूब हो जाएंगे, तब दुनिया आपके जैसा बनने की सोचेगी। और आपके लिए जिंदगी के बेहतरीन दिन वही होंगे जब दुनिया आपके जैसा बनने की सोचेगी। और उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय करके काम करना है। वो मेहनत आपकी जो है आपको कई गुना ज्यादा परिणाम देगी, और कई पीढ़ियां भी जो है, इनकम इनकम नहीं, और उसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं। आज जो बड़े लीडर्स हैं, रिस्पेक्टेड राकेश सर हैं, वत्स साहब हैं, इनके पास साल इनकम इनकम तो ना आ रही है, और बहुत सारी चीजें जो है मिलती जा रही हैं। लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेशन जो है बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, कोई भी काम है समर्पण के बिना नहीं होता। बच्चा डिसिप्लिन के साथ में रोजाना स्कूल जाता है, अच्छे अंकों से पास होगा। टीचर रोजाना डिसिप्लिन के साथ में जो है काम कर रहा है। किसान डिसिप्लिन से जो है हर रोज खेत में जा रहा है। आप कोई भी काम करते हैं, आप डिसिप्लिन के साथ में अगर करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे। अनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन व्यक्ति कहीं भी नहीं रहता, कहीं भी नहीं रहता, कहीं भी नहीं। सड़क पे सबसे ज्यादा मरा हुआ जीव जो मिलता है ना, वो कुत्ता होता है। कुत्ता क्यों? क्योंकि उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। सड़क पार करते करते बीच में उसकी सलाह बदल जाती है, वापस आता है, मरता है। तो हम डिसिप्लिन के साथ में अगर काम करेंगे तो परिणाम बेहतरीन मिलेंगे। डिसिप्लिन, चाहे वो मिराकल मॉर्निंग में रोजाना जुड़ने का डिसिप्लिन हो, चाहे मार्केटिंग प्लान दिखाने का डिसिप्लिन हो, चाहे वो लर्निंग प्रोसेस का डिसिप्लिन हो, एजुकेशन लेने का डिसिप्लिन हो, किताबें पढ़ने का डिसिप्लिन हो, डाउनलाइन में प्लान शेयर करने का डिसिप्लिन हो, होम मीटिंग लेनी है डिसिप्लिन हो। ये अगर आपके भीतर आ गया तो आपको बहुत बड़े मुकाम के ऊपर लेके जाएगा। जहां समर्पण है वहां बहाने नहीं आते, और जहां बहाने आ जाएंगे वहां समर्पण नहीं हो सकता। अगर आपको शादियां तंग करती हैं, अगर आपको फंक्शन जो है
तंग इन द सेंस कि आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं और आरसीएम को आप अवॉइड करते हैं, तो समर्पण नहीं है, वो लेबर माइंडसेट है। आपको लेबर माइंडसेट से आपको इधर सक्सेस माइंडसेट के अंदर अगर आना है, कामयाब माइंडसेट अगर आपको अपना बनाना है, तो आपको समर्पण की जरूरत है। 100% समर्पित होके आप काम कीजिए। बाकी प्रभु इच्छा है, सब परमात्मा सही करेगा। ठोक बजा के देखता है परमात्मा भी कि ये व्यक्ति सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम चोरी तो नहीं कर रहा है, क्या ये लगन के साथ काम कर रहा है, क्या ये अपना 100% दे रहा है, क्या अपना ये पूरा समर्पण जो है ना डिसिप्लिन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इन चीजों के साथ में आपका काम होगा, तो आप 100% कोर में जाएंगे, बड़े मुकाम पे आप जाएंगे, कोर बॉडी के भी सदस्य बनेंगे, स्टार रूबी के लेवल पे भी आप जाएंगे। थर्ड डी मैंने बताया आपको, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है आपका आपका काम करवाएगा। और नेक्स्ट वन इज डेडिकेशन। डिसिप्लिन, डेडिकेशन। डेडिकेशन जो है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लगन जो है अपनी काम के प्रति होती है ना, वो कहते हैं कि जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं और शिद्दत के साथ आप काम करते हैं, तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। पूरी कायनात, एक कुछ स्पिरिचुअल पावर है जो आपको सहयोग करेगी, लेकिन वो तब सहयोग करेगी जब आपका डेडिकेशन दिखेगी। वो स्पिरिचुअल पावर आपको तब सहयोग करेगी जब आपका 100% डेडिकेशन उस पावर उसको दिखाई देगा। तो 100% जो है आपको सहयोग तभी मिलता है, और जब वो सहयोग मिलने शुरू होता है ना, तब आपकी उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं, आपके लेवल बढ़ते जाते हैं, आपके रिजल्ट, आपके परिणाम कई गुना जो है बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा अपना डेडिकेशन। तो आप फुली डेडिकेटेड होके काम कीजिए, फुली डेडिकेटेड, समर्पित होकर काम कीजिए, और उसमें प्राथमिकता को सेट कीजिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। आप उस काम में अपने रोजाना के कई घंटे लगा रहे हैं जहां कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं है। आप इस काम में रोजाना के कई घंटे लगाना शुरू करें, आपका फ्यूचर 100% ब्राइट होगा, आपकी कई पीढ़ियां सेट होंगी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की। क्यों दे रहा हूं ये बात की गारंटी? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को आगे जाते हुए देखा है। वो लोग जो 100% डेडिकेशन के साथ में जो है काम किया जिन्होंने, और आज बड़े मुकाम के ऊपर आ गए हैं। आज उन्होंने अचीवमेंट ली है, आज वो भीड़ से अलग हट के आए हैं, आज उन्होंने इतिहास रचा है, आज वो जो है बड़े मुकाम पे पहुंचे, और आने वाले टाइम में और बड़ी उपलब्धियां जो है उनको हासिल होंगी, 100% होंगी, आपको भी होंगी। चाहिए क्या? फोर्थ डी, जिसका नाम है डेडिकेशन। फोर्थ डी, जिसका नाम है डेडिकेशन। तो आप डेडिकेशन के साथ में जो है काम कीजिए। और फिफ्थ एंड लास्ट, वो है डेडलाइन। डेडलाइन, किसी भी काम की डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। जो काम हाथ में पकड़ लिया ना, तो उसकी डेडलाइन होनी चाहिए। आपने बिगिनर पकड़ा, आपने स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रोल्टी, पर्ल, स्टार पर्ल, कुछ भी पकड़ा, उसकी डेडलाइन होनी चाहिए कि इतनी तारीख तक 100% डन कर दूंगा। डेडलाइन होनी चाहिए टारगेट के प्रति, डेडलाइन होनी चाहिए आपके छोटे मोटे कामों के प्रति। एक कोई भी काम आपके सीनियर ने दे दिया, तो उसको 100% कंप्लीट करके फिर उसका रिप्लाई जो है करना कि सर ये हो गया है। ये जो डेडलाइंस हैं, ये आपको आगे लेके जाएंगी। नहीं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के ना काम लटके रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, वो कभी किसी को पकड़ेंगे काम को, कभी किसी को पकड़ेंगे, मिक्स करके रखते हैं। तो आपने जो काम पकड़ लिया, उसको लास्ट परिणाम तक जो है पहुंचाना है। और जब तक वो नहीं पहुंचता है, तब तक सिरदर्दी लेनी है, तब तक टेंशन होनी चाहिए, तब तक आप सो कैसे सकते हैं, आप आराम कैसे कर सकते हैं, आप जो है आपको आपको इतनी नींद कैसे आ सकती है जब तक आप टारगेट्स को पूरा नहीं करते हैं जो आपने लिया हुआ था और जो अंतिम तारीख थी। अच्छा, इसमें क्या रहता है, इसमें थोड़ा सा मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेता हूं। बहुत सारे साथी टारगेट बनाते हैं कि इस बार 3.5 पक्का है, और फिर जो है 10, 12, 15 तारीख के बाद में 3.5 में तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, 2.60 पक्का, और फिर 25, 26 तारीख के आसपास 1.70 तो हो ही जाएगा। यानी टारगेट क्या बनाया था, डेडलाइन उसकी 30 तारीख दी थी, बीच में कंफ्यूज हुए। अगर
पहले वाले 4D का इस्तेमाल करोगे तो ये जो डेडलाइन वाला काम है ये आपका 100% होगा। आपको प्रॉपर डायरेक्शन, आप प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ में काम करें, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में काम करें, और प्रॉपर डेडिकेशन जो है आपकी अगर होगी तो आपका वो लक्ष्य है जो आपने बना रखा है वो 100% पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बीसी सर बहुत बेहतरीन बात बोलते हैं, इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि जागा नहीं है। अगर आपको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना है तो आपको डेडलाइन जरूर निर्धारित करनी पड़ेगी। जो काम हाथ में लिया है ना उसको पूरा करने का कोई अंतिम समय तो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर ऐसे तो चलता ही रहेगा। इस महीने पूरा नहीं हुआ, अगले महीने कर लेंगे सर, अगले महीने नहीं हुआ, उससे अगले महीने कर लेंगे सर, उससे अगले महीने नहीं हुआ, उससे अगले महीने कर लें सर। तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। कैलेंडर बदलते जाएंगे, साल बदलते जाएंगे, दिन महीने साल बदलते जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और कैलेंडरों को बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। 2025 समाप्त, 2024 समाप्त हो रहा है, 25 के अंदर अपनी एंट्री होने जा रही है। अगर आप 2025 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब वर्ष 2024 की विदाई बेहतरीन होनी चाहिए। और दिसंबर महीना है आपके पास में, अभी मोटा मोटी बात करते हैं तो 22-23 दिन पड़े हैं दिसंबर के, और ये 22-23 दिन आपकी जिंदगी के बेहतरीन 22-23 दिन निकले, इसके लिए काम करें। ये मत सोचें कि सर 24 तो गया, 25 से करेंगे शुरू। आलसी लोगों की भाषा है ये, आलसी की। 24 को ऐसे नहीं जाने दूंगा, 24 को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करूंगा। 24 में जो कमियां रह गई थी 24 में ही खत्म करूंगा। 25 में प्रवेश करूंगा तो कुछ खूबियों के साथ में करूंगा। 25 को प्रवेश करूंगा तो नए टारगेट्स के साथ में करूंगा, लेकिन जो टारगेट 24 में ले रखे थे उसको 24 में ही कंप्लीट करूंगा। और 2024 दिसंबर में जो आपके लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूरा करके ही आप जो है अगले साल के अंदर प्रवेश करें, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आप रोजाना मिराकल मॉर्निंग के इस सेशन में जुड़ें, आप अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ें, अपनी टीम के सदस्यों को जोड़ें। और आज जो है बहुत सारे साथी इस होटल के अंदर रुके हुए हैं, और जो लोग अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग होटल में भी रुके हुए हैं और मिराकल मॉर्निंग के साथ में भी जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, जो लोग होटल में हैं और मिराकल मॉर्निंग में जुड़े हुए हैं, एक बार अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे ताकि आपकी तस्वीर जो है दुनिया के सामने आएगी। डिजिटल वाला हैंड रेज करेंगे ताकि आपकी तस्वीर जो है दुनिया के साथ, ये देखो ये इतने सारे साथी हैं जो एंजॉय भी कर रहे हैं टूर को, और उसके साथ साथ शानदार लग्जरी रूम्स के अंदर में रुके हुए हैं और ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं। ये देखो ये शानदार रूम्स के अंदर जो है रुके हुए हैं और इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं। रात जो है इन सब साथियों ने गजब खूब डांस किया, मस्ती की, एजुकेशन ली कल ट्रेनिंग वर्कशॉप में, और पिछले 2-3 दिन से पूरा इंजॉय मोमेंटम जबरदस्त तरीके से जो है चल रहा है। और ये वो साथी जिनके हैंड रेज हुए, इनकी तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे। यानी आपको भी अगर भीड़ से अलग निकल के चलना है तो इस प्रकार के ट्रिप जब भी आते हैं उनको छोड़िएगा मत, टूर जब भी आते हैं उनको छोड़िएगा मत। और हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम सबके व्यू ले सकें। अगला टूर जो आ रहा है 18, 19, 20 दिसंबर उदयपुर का आ रहा है, हाउसफुल हो चुका है, पैक हो चुका है। अगले उसके बाद में जो भी भविष्य के जो ट्रिप रहेंगे उनके बारे में आपको सूचनाएं दे दी जाएंगी। आप 100% बड़े मुकाम पर जाएंगे, उम्मीद रखिए। और जो 5D मैंने बताए हैं इनके ऊपर आप काम कीजिए। अनेक अनेक शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। परमात्मा आप सबको बहुत बड़े मुकाम पर जाने का आशीर्वाद दे। खूब मन लगा के काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। ओवर टू मोरियाल जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा सर आपका आशीर्वाद रहा लास्ट में, और क्योंकि टाइम 7:05 में राकेश सर नहीं दिख रहे हैं, और मैं अगर सर जी हूँ तो लास्ट में सर जी का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। तो आदरणीय श्री राकेश शर्मा सर अगर हैं तो क्यों नहीं दिख नहीं रहे सर? यस सर। जी सर, हाँ स्वागत है सर। थैंक यू सर हैं। थैंक यू डॉक्टर हंसलाल मौर्य सर, और
क्या बात करूं मैं आज आपकी होस्टिंग की। बड़ी लाजवाब, बड़ी गजब की बात आप कर रहे थे और बहुत ही शानदार होस्टिंग। मतलब ये जो मिरेकल मॉर्निंग है, इसका बिजनेस में तो इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन साथ के साथ ये लीडर्स को तैयार करने लग रही है। तो एक गजब की शानदार जबरदस्त होस्टिंग के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। इतने शानदार आप कंटेंट और जो पूरा का पूरा शूट करता है इस सुबह के सेशन को, वो बात आप इस सेशन में कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। राम प्रसाद सर को आज हमने सुना। राम प्रसाद सर देखिए पढ़े लिखे नहीं है वो, दूध का काम है उनका और कभी स्कूल में नहीं गए। बट आज जिस ढंग से वो बात कर रहे थे ना, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उस ढंग से बात नहीं कर सकते। और ये पावर इस इंडस्ट्री की है और पावर फील्ड वर्क की है। अगर हम फील्ड में जाना शुरू करेंगे ना, तो सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। और लास्ट में उन्होंने राज की बात बताई कि आज अगर वो टेक्निकल हैं तो क्यों टेक्निकल हैं। और देखिए हमें सीखना चाहिए सर सुबह के सेशन से। कई बार हमारे पास में बड़ी बड़ी डिग्री होती है, लेकिन आरसीएम में हम कामयाब नहीं होते। और वो उनके पास में कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, बट वो आरसीएम में टेक्निकल है। राज उन्होंने बता दिया लास्ट में, शायद आपने पकड़ा होगा, मैंने पकड़ लिया उनकी राज की बात को। उन्होंने कहा था डेली मैं 5 प्लान दिखाता हूँ, 5 प्लान रोज दिखाता हूं, तो कोई रोक ही नहीं सकता टेक्निकल बनने से। ये राज है सर, राज। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग कामयाब होंगे, सभी लोगों ने इस काम को किया है और वही काम राम प्रसाद जी कर रहे हैं। तो टेक्निकल भी बनेंगे, एमराल्ड भी बनेंगे। कुछ दिनों के बाद उनको आप ऐसे होस्टिंग करते देखोगे, कुछ समय के बाद उनको मेन मैसेज करते हुए देखोगे। तो बड़ी शानदार स्टोरी आज, बड़ी प्रभावित की उस स्टोरी ने। मैं थैंक्स करना चाहूंगा राम प्रसाद जी, बहुत बहुत बधाई आपको सर, टेक्निकल की भी और आज के शानदार सेशन के लिए आपको। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहता है और प्रोडक्ट ट्रेनिंग में संजय राय सर आज हमारे बीच में हैं और इतने गजब के ट्रेनर हैं, इतनी बेहतरीन जानकारी उन्होंने दी। और जो ऑफर है न्यूट्री चार्ज का, उस ऑफर के बारे में डिटेल जानकारी संजय राय सर ने दी। मैं कहता हूं सर इससे अच्छा ऑफर नहीं हो सकता। इस ऑफर के ऊपर थोड़ी सी प्लानिंग करके काम करने की जरूरत है। और अगर इस ऑफर में हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी क्वालिफाई कर गए ना, तो साथियों की जिंदगी में तो बहुत कुछ होगा ही होगा, हमारी जिंदगी में भी बहुत कुछ होगा। तो एक शानदार सेशन के लिए थैंक्स पूरी टीम की तरफ से संजय राय सर का। वो हर मंडे को डिसिप्लिन के साथ में हमारे साथ में आते हैं और एक प्रोडक्ट के बारे में हमारे को जानकारी देते हैं। आज वेज ओमेगा की जानकारी उन्होंने दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा। थैंक यू वेरी मच संजय राय सर। और लास्ट के सेशन की मैं क्या बात करूं सर, इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त सेशन। प्रमोद गुलाटी सर, देखिए प्रमोद सर एक सदे हुए लीडर हैं, एक ऐसे लीडर हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान पसंद करता है। उनकी टीम के लोग तो उनको पसंद करते ही करते हैं, जो क्रॉस लाइनें हैं, जो दूसरे ग्रुप हैं, जो उनके ग्रुप में नहीं आते, वो भी प्रमोद सर को बहुत पसंद करते हैं। और वो पसंद करने के पीछे कारण है जो उनका तरीका है, जो उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, वो बेहतरीन है। और उस बेहतरीन ज्ञान नॉलेज की वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी बातों को सुन के कामयाब होते हैं। और जो सुबह का सेशन है, ये सुबह का सेशन में जो साथी हमारे बीच में आने लग रहे हैं, आज प्रमोद सर का पार्ट रहा, बहुत बेहतरीन। उन्होंने 5D के बारे में बात की। और ये जो जानकारी है, अगर आप इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लागू कर लेंगे, जानकारी लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आप लागू कर लेंगे ना, तो ये जानकारी आपको इस इंडस्ट्री में रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड, कुछ भी बना सकती है। तो शानदार सेशन के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर, प्रमोद सर आपका। अभी प्रमोद सर बता रहे थे हम सब जिम कॉर्बेट में हैं। बेहतरीन होटल है ये, शायद आज तक जितने भी टूर हमने किए उसमें सबसे शानदार होटल है। बेहतरीन एजेंडा रहता है, बेहतरीन रिटर्न गिफ्ट। हम प्रयास करते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट बढ़िया दिए जाएं। और इस बार जो हम लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट लेके आए हैं यहाँ पे, मैं कल बता रहा था, उसका जो वेट है, वजन है, वो 450 किलो है। मतलब हमारे 207 लोग इस होटल में आए हुए हैं, 207 लोगों के लिए करीबन 450 kg का रिटर्न गिफ्ट लेके आए हैं। वो रिटर्न गिफ्ट क्या होगा, वो आपको कुछ समय के बाद में लोग फोटो डालेंगे, पता चलेगा। बट उसका वजन 450 के, अच्छा 450 kg वजन है, ये मेरे को कैसे पता चला,
क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट से आया है, और जब ट्रांसपोर्ट की बिल्टी आती है उस बिल्टी पे वजन लिखा होता है। तो मैं वजन को देख के हैरान हो गया कि 450 kg का रिटर्न गिफ्ट हमारी टीम को मिलने जा रहा है। तो आज जो भी साथी जिम कॉर्बेट में, और जब भी कभी प्रमोद सर बता रहे थे मौका मिले ना इस तरह के टूर में आने का, उसको क्वालिफाई भी करना चाहिए और उसमें आना भी चाहिए। उसमें आना भी चाहिए। यस, कुछ साथी क्वालिफाई नहीं करते, कुछ साथी क्वालिफाई करते हैं बट आते नहीं, तो दोनों चीज करनी चाहिए। तो आज हमारा 3rd डे है, आज हमारा चेकआउट है, आज हमारा जो समापन है इस टूर का, और बहुत ही बेहतरीन टूर रहा। जितने भी साथी इस टूर में आए होंगे वो महसूस कर रहे थे, उनके चेहरों पे दिख रहा था कि उनकी जिंदगी में इस टूर की वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, उनके बिजनेस में कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और ये सब कुछ जो होने लग रहा है ना, इसके पीछे एक ही चीज है, वो है सुबह का ये सेशन। अगर इस सेशन को जिन लोगों ने सही ढंग से पकड़ा है ना, उन्होंने अपने जीवन को भी बदला है और उन्होंने अपनी टीम के जीवन को भी बदला है। और जो साथी इस सेशन को नहीं पकड़ पा रहे वो पीछे रहने लग रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं हुआ है सर, इस सेशन को पकड़े और डेली इस सेशन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में सही तरीके से जुड़े। मैं गारंटी देता हूं 10 साल में जो काम होता है उतने से ज्यादा काम 1 साल में होगा। वो पावर है इस सेशन की। थैंक यू वेरी मच। 4 साथी आज हमारे बीच में आए। डॉक्टर हंसलाल मोरिया सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। इतनी बेहतरीन जो होस्टिंग है वो कभी कभी देखने को मिलती है। बहुत ही जोरदार ताली डॉक्टर हंसलाल मोरिया जी के लिए। राम प्रसाद जी, मैं सर फैन हो गया आज आपका, आपकी बातों को सुन के। बड़ी गजब की जानकारी आपके पास में है। क्या होता है सर, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, वो एक डिग्री होती है। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के लिए सर आप एक प्रेरणा बन सकते हैं, बन रहे हैं, कि पढ़ाई लिखाई ना होने के बावजूद भी आप इस बिजनेस के बहुत बड़े अचीवर बनने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। संजय राय सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक शानदार ट्रेनिंग के लिए। और लास्ट का जो सुपर स्पेशल सेशन प्रमोद सर के द्वारा रहा, तो मैं प्रमोद सर के लिए मैं चाहता हूँ सभी साथियों के लिए, चारों साथियों के लिए धन्यवाद करेंगे और नारा बोल के आज के इस सेशन का हम समापन करेंगे। नारा बोलना है, दिसंबर खास है, रचना इतिहास है। दिसंबर खास है, रचना इतिहास है। दिसंबर खास है, रचना इतिहास है। रचना इतिहास है।